हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषराज और इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड का जो भी पॉलिसी है लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, रिहैबिटेशन जो पॉलिसी है उसको देखेंगे, जो नक्सली वाला जो रिहैबिटेशन पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी और कुछ अन्य पॉलिसी जो है अभी हाल फिलहाल में जितने भी पॉलिसियां हैं वो देखेंगे। साथ में झारखंड राज्य बनने के बाद में जितने भी पॉलिसी आए हैं उसका क्रोनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि बहुत बार डेट भी पूछ देता है पुराना पॉलिसी का। तो इसको आज हम लोग वीडियो में जो 6 नंबर का जो है 6x2 6 क्वेश्चन जो है 6x2 12 मार्क्स का हम लोग को आने वाला है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये झारखंड का पॉलिसी में 2024 में एक आया था, झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो याद रखना 24 में बस एक ही पॉलिसी आया अभी तक, उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं आया। तो झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 में आई, ये अप्रूव जो है 18 मार्च 2024 को हुआ था। 18 मार्च 2024 को ये अप्रूव हुआ था। टारगेट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कितना है कि 2028 तक जो है हम लोग इसमें 150 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है कि 1,500 करोड़ रुपया, तो 1,500 करोड़ रुपया जो 2028 तक हम लोग को इन्वेस्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टारगेट कितना है, तो 20,000 जो जॉब हम लोग को प्रोवाइड करना है। 2028 तक 20,000 जॉब प्रोवाइड करना है। झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है 2028 तक 20,000 जॉब प्रोवाइड करना है। साथ में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट 1,500 करोड़ रुपया 2028 तक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो मेक झारखंड एन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हब। झारखंड को एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हब बनाना है। इसका जो की फोकस एरिया है, ये ट्राइबल डेवलपमेंट, ITDP एरिया का डेवलपमेंट कराना, मतलब ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट, महिला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। साथ में इसमें कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट चुना गया है, जैसे कि टसर। उसके अलावा कुछ भी जो जड़ी बूटी, जो शतावरी वगैरह जो मिलता है झारखंड में, वो भी इसके अंतर्गत आता है। कि कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस पूरा लिस्ट बना हुआ है। इसको मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, क्या क्या है लिस्ट में, कितना सारा कुछ है। साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। इसमें लाइक दिया हुआ है रांची का, क्या है तो रांची का फूड प्रोसेसिंग, फूड एंड फीड में जो है केचप बनाने का दिया हुआ है, हनी प्रोडक्ट बनाने का दिया हुआ है रांची का। लोहरदगा में क्या दिया हुआ है, तो लोहरदगा में वेजिटेबल बनाने का है। गिरिडीह का जो है आपका मेज दिया हुआ है। और वही जो है मिलेट वगैरह कोडरमा का दिया हुआ है। चतरा का टमाटो इंडस्ट्री दिया हुआ है, जो केचप बनता है टमाटो का। तो ये फूड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये जो है इतना था, इसका मेन पॉइंट यही था। और इसका जो है ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो लिस्ट एक पूरा है, ये लिस्ट को मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कि क्या क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इतना करना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है 2023 में। तो 2023 में MSME प्रमोशन पॉलिसी आया। कौन सा पॉलिसी आया है 2023 में? MSME प्रमोशन पॉलिसी आया है। इसको कर ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो प्रमोट करना MSME और जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट। MSME को प्रमोट करना और जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट। सब्सिडी लिमिट कितना है, तो 25 लाख जो है माइक्रो इंडस्ट्री को सब्सिडी दिया जाएगा, और 1 करोड़ रुपया स्मॉल इंडस्ट्री को और 2 करोड़ रुपया मीडियम इंडस्ट्री को। तो MSME प्रमोशन पॉलिसी में सब्सिडी लिमिट माइक्रो इंडस्ट्री का कितना रहेगा, 25 करोड़, और स्मॉल इंडस्ट्री का 1 करोड़ और मीडियम का 2 करोड़। की फीचर जो है MSME प्रमोशन पॉलिसी का की फीचर क्या है, तो इंटरेस्ट में जो सब्सिडी मिलेगा 5% पर एनम फॉर 5 ईयर। 5% पर एनम देना पड़ेगा 5 साल तक, जो इंटरेस्ट लगेगा उसमें। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% रीइंबर्समेंट फॉर 5 ईयर। 5 साल तक कोई बिजली नहीं देना पड़ेगा। 100% जितना भी बिजली बिल आता है उसका 100% रीइंबर्समेंट होगा। न्यू इंस्टीट्यूशन जो है इसमें क्या है, तो सेटअप ए सेपरेट MSME डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर बनाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है 2023 में ही स्टार्टअप पॉलिसी। 2023 में स्टार्टअप पॉलिसी आया और झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी आया। तो ये 3 पॉलिसी जो था इंपॉर्टेंट था 2023 का। तो पहला जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 में आया, और जो है इसमें 23 में 3 पॉलिसी हम लोग पढ़ना है। एक MSME प्रमोशन पॉलिसी, दूसरा स्टार्टअप पॉलिसी और झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये तीनों 2003 है, तीनों 23 में आया था। तो पहला MSME, स्टार्टअप और एक्सपोर्ट पॉलिसी 23 में। तो हम लोग देख लिए थे MSME प्रमोशन पॉलिसी देख लिया, अब स्टार्टअप पॉलिसी देखते हैं।
तो स्टार्टअप पॉलिसी दिसंबर 2023 में है, जो कि वैलिड है कितना, 5 साल तक ये वैलिड है। टारगेट है 100% स्टार्टअप 2028 तक जो है 1000 स्टार्टअप जो है झारखंड में लेके आना है। 1000 स्टार्टअप झारखंड में 2028 तक लेके आना है। ये वैलिड जो है 5 साल तक है। तो दिसंबर 2028 में आया, 2008 में आया, तो 28 में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। 28 दिसंबर 2028 में इनवैलिड हो जाएगा, ये स्टार्टअप पॉलिसी खत्म हो जाएगा। तो ये 5 साल तक आया, दिसंबर 2023 में आया था। टारगेट है 1000 स्टार्टअप 2028 तक झारखंड में करना। मंथली स्टाइपेंड इसमें कितना मिलेगा, तो 15,000 फॉर 1 ईयर, मैक्सिमम 3 मेंबर पर स्टार्टअप। 3 मेंबर जो होना चाहिए एक स्टार्टअप में मैक्सिमम, और 15,000 रुपया मिलेगा 1 साल के लिए। एक्स्ट्रा 2,000 पर मंथ बोनस मिलेगा महिला लोग को लिए, SC ST ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन को। फाइनेंशियल एड की बात करें तो 10 लाख इफ द स्टार्टअप हायर 5 प्लस लोकल एम्प्लॉय। अगर 5 अगर लोकल एम्प्लॉय को अगर रखता है स्टार्टअप में, जॉब देता है, तो 10 लाख रुपया फाइनेंशियल एड मिलेगा। स्टूडेंट सपोर्ट, तो जो स्टूडेंट जैसे UG PG में है, तो उसको कॉलेज के लिए गैप ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। गैप ईयर प्रोविजन फॉर UG PG स्टूडेंट टू टू परस्यू स्टार्टअप, ताकि वो स्टार्टअप कर सके। तो गैप ईयर मिलेगा 1 साल का UG PG स्टूडेंट को स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023, इसका टारगेट है 5% शेयर इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट बाय 2028। 2028 तक जो है 5% शेयर कर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन रांची। तो झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में बनाया जाएगा। अब 5% शेयर इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट बाय 2028 तक जो है 5% जो है झारखंड ही एक्सपोर्ट करेगा, जो प्रोडक्ट 2028 तक इंडिया में जितना टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें 5% झारखंड का शेयर रहेगा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में बनाना। फोकस एरिया इसमें क्या है झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी का 2023 वाला, तो फोकस एरिया है कि मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट को बनाना, जो कोयला, माइका, वो सब प्रोडक्ट को वो करना, एक्सपोर्ट करना। प्रोसेस्ड फूड जो है, जो हम लोग हॉर्लिक्स हो गया, केचप हो गया, जो भी पापड़ हो गया, ये भी चटनी हो गया, तो ये प्रोसेस्ड फूड है, उसको एक्सपोर्ट करना। तीसरा नंबर हॉर्टिकल्चर जो है, जिसमें फ्लावर और फ्रूट वगैरह जो भी है सब इंक्लूड होता है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को भी हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, ये हम लोग का फोकस एरिया है। इंसेंटिव जो है इसमें सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सपोर्टिंग जो है मोर देन 50% ऑफ प्रोडक्शन, सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो भी है उसको सपोर्ट मिलेगा, ये सब इंसेंटिव है। नेक्स्ट आ जाता है 2022 का। तो 2022 में काफी सारा स्कीम आया था, जिसमें से 2022 का एक है टूरिज्म पॉलिसी। 2022 में एक टूरिज्म पॉलिसी आया था। 24 जुलाई 2022 को टूरिज्म पॉलिसी आया। कैपिटल सब्सिडीज में है 20 से 15%, मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल सब्सिडी मैक्सिमम जो है लिमिट है 10 करोड़, मिनिमम कुछ और है। तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें 20 से 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। 24 जुलाई 2022 को टूरिज्म पॉलिसी आया था। बाकी इसमें SGST में भी वेबर मिलेगा 75% जो है नेट SGST 5 साल के लिए, ये SGST में छूट मिलेगा 75% तक का। एग्जाम्शन जो है 100% स्टैम्प ड्यूटी में एग्जाम्शन मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी वेबर में जो है 5 साल तक का एग्जाम्शन मिलेगा। स्पेशल सर्किट बन रहा है इको टूरिज्म, कहाँ पे बन रहा है, बनेगा ये टूरिज्म पॉलिसी के तहत। तो इको टूरिज्म नेतरहाट और बेतला में, रिलीजियस टूरिज्म देवघर और इटखोरी में, और एडवेंचर टूरिज्म भी बनेगा टूरिज्म पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड का स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में आया था। 13 सितंबर 2022 में झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था 2022 में। इसमें स्कॉलरशिप अप टू 6,000 तक का स्कॉलरशिप है। पेंशन दिया जाएगा 10,000 रुपया पर मंथ। किसको, तो जो रिटायर्ड प्लेयर है, जिसको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह मिला है, ओलंपिक एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उसको 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा पेंशन के रूप में। एम्प्लॉयमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें रोजगार दिया जाएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के तहत। साथ में इनोवेशन के लिए क्रिएशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स डिजिटल डेटाबेस फॉर प्लेयर। प्लेयर लोग का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, झारखंड का, इंडिया का पहला। नेक्स्ट आ जाता है सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में आया था। सोलर एनर्जी पॉलिसी
टाइमलाइन जो है इसका 2022 से लेके 27 के बीच में। इसमें क्यूमुलेटिव टारगेट है 4000 मेगावाट जो है ये हम लोग का टारगेट है कि एनर्जी इतना प्रोड्यूस करना, 4 गीगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करना, 3000 गीगावाट को यूटिलिटी जो है स्केल पे, और 720 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड के में, और 280 मेगावाट ऑफ ग्रिड में। सोलर विलेज का प्लानिंग है कि प्लान टू डेवलप 1000 सोलर विलेज बनाना है, ऐसा गांव जहाँ पे सोलर एनर्जी से यूज करके बिजली यूज करे, तो 1000 ऐसा गांव हम लोग को डेवलप करना। ये सोलर पॉलिसी 2022 के तहत टारगेट था। इंसेंटिव क्या है, तो 100% एसजीएसटी में एग्जाम्पशन मिलेगा 5 साल तक। 100% एसजीएसटी में एग्जाम्पशन मिलेगा 5 साल तक। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर मिलेगा फॉर मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है जो सोलर बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसमें वेव किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022। ईवी पॉलिसी आया था, जो शुरू का जो 10,000 बायर है, जो नया नया जब ईवी आया था तो शुरू का जो 10,000 लोग जो भी कार खरीदेगा या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि कार में उस टाइम मिल रहा था 1.5 लाख रुपया, जो भी रुपीज 5,000 मिल रहा था जो पर किलोवाट आवर पे, जो भी पावर उसका रहता है कार का, तो 1.5 लाख रुपया तक का इसमें मिल रहा था सब्सिडी कार में। टू व्हीलर में 10,000 का सब्सिडी मिल रहा था। ऑटो और थ्री व्हीलर का 30,000 सब्सिडी मिल रहा था। बसेस का 20,000 सब्सिडी मिल रहा था। रजिस्ट्रेशन जो है 100% एग्जाम्पशन ऑन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी फॉर द फर्स्ट 10,000 बायर को। बाकी इंडस्ट्रियल पार्क लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 आया था। ये जो प्राइवेट पार्क जो है वो बनाना, इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो प्राइवेट पार्क बनाना है। जो इंडस्ट्रियल पार्क होता है उसका बात कर रहा है ये, जहाँ पे सारा इंडस्ट्री सिचुएटेड होता है। तो 7 करोड़ रुपए सब्सिडी दिया जाएगा, मिनिमम 10 एकड़ में और 5 यूनिट लगा हुआ होना चाहिए, तो उसमें 7 करोड़ का सब्सिडी देगा सरकार। मेगा पार्क जो है अप टू 40 करोड़ सब्सिडी मिलेगा, तो मिनिमम इसमें 75 एकड़ में होना चाहिए, 18 यूनिट होना चाहिए। मोड्स में तो अप्लाइड टू प्राइवेट, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम सब्सिडी दिया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क वाला। ज्वाइंट वेंचर अगर है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, तो उसमें उसको भी दिया जाएगा ये इंडस्ट्रियल पार्क लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत सब्सिडी। और अप्लाई टू प्राइवेट जो भी लोग लगा रहे उन लोग को भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये भी 2022 में आया था। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 में आया था। इसमें इन्वेस्टमेंट है सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितना है, तो 25%, मैक्सिमम 30 करोड़ तक का सब्सिडी दिया जाएगा। स्पेशल ग्रुप है इसमें, एक्स्ट्रा 5% सब्सिडी फॉर SC/ST के लिए, दिव्यांग जन इंटरप्राइजेस इंटरप्रेन्योर्स को जो है 5% तक का एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा, मतलब इन लोगों को 30% हो जाएगा सब्सिडी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो ग्रेन बेस्ड जो है और मोलेसिस बेस्ड डिस्लरीज है, क्योंकि इथेनॉल जो है ऑर्गेनिक चीज से बनता है, तो ग्रेन से जो इथेनॉल बन रहा है उन लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। मोलेसिस बेस्ड जो डिस्लरीज है उसको इथेनॉल जो बना रहा है उन लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी साफ सुथरा लिख दिया, तो 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में भी आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 12 में भी, तो 1 और 12 को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2016 में भी आया था, तो ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 21 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 21 को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। ये 5 साल तक वैलिड था, मतलब 2026 तक ये है, सो वैलिड है। कौन सा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 जो है एंड हो गया 31 मार्च 2021 को, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो 1 अप्रैल 2021 को ये लागू हुआ था, तो याद रखना डेट की 1 अप्रैल 2021 को ये लागू हुआ था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 वाला। इन दिस द स्टेट गवर्नमेंट वाज फोकस्ड ऑन ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस इंस्टेड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे पहले जो पॉलिसी था ना 2021 से पहले जो बना था उसमें था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, लेकिन ये जो 21 का पॉलिसी ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस है इसका।
इसका क्या है फोकस एरिया, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट आर द फोकस एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021। तो फोकस एरिया है ईज ऑफ अ स्टार्ट बिजनेस। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू abolish 90 provision that were acted as hurdle to setting up industry by 31st मार्च। तो 19 ऐसा प्रोविजन था जिसके कारण से कोई इंडस्ट्री को लगाना झारखंड में मतलब एक हर्डल का काम कर रहा था, जो कि 31 मार्च को ये खत्म कर दिया गया। क्यों 31 मार्च? 31 मार्च 2021 को ही लागू मतलब उसके एक दिन बाद अप्रैल में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 31 मार्च को रात को ये जो है पूरा प्रोविजन का 90 प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द गवर्नमेंट करेंटली हैज 2015 एकड़ ऑफ द लैंड इन लैंड बैंक वेयर इंडस्ट्रीज आर टू बी सेटअप। तो सरकार के पास 2015 एकड़ लैंड है जहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पार्क चान्हो में लगा हुआ है। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ लगा हुआ है, तो चान्हो में। प्लास्टिक पार्क कहाँ पे लगा हुआ है, तो देवघर में। एक बार पूछा था प्लास्टिक पार्क कहाँ था, तो पिछला इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कहीं और बनाया गया था प्लास्टिक पार्क। तो हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन 2021 का लेटेस्ट वाला पे देगा। मल्टीपल बहुत सारा पॉलिसी पढ़ लेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में अलग प्रावधान है, अलग पॉलिसीज था, तो उसमें बस कंफ्यूजन होगा। पुराना से नहीं पूछेगा, जो नया है उसी को मान के चलना, उसी को देखना भी है, ताकि कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो वो एग्जाम में आए और वो आपसे बने। तो फार्मास्यूटिकल पार्क पॉलिसी चान्हो में है, और प्लास्टिक पार्क जो है देवीपुर देवघर में है। तो प्लास्टिक पार्क याद रखना कि देवघर में बन रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क आदित्यपुर में है, और लेदर पार्क जो है गोपालगंज धनबाद में है। लेदर पार्क गोपालगंज धनबाद में लग रहा है, और बीइंग कंस्ट्रक्टेड। लॉजिस्टिक पार्क आर इज बीइंग बिल्ट ऑन 3,000 एकड़ इन बहरागोड़ा। तो 3,000 एकड़ में बहरागोड़ा में लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जो सामान जो बाहर भेजते हैं उसका लॉजिस्टिक पार्क। द गवर्नमेंट हैज गिवन टूरिज्म द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जो है टूरिज्म का भी स्टेटस दे दिया है सरकार। ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देयर एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है सरकार कि आओ झारखंड में इंडस्ट्री लगाओ। The objective of Jharkhand government through this new policy is to create more than 5 lakh job। तो 5 लाख से अधिक जॉब जो है प्रोवाइड करना, तो ये भी याद रखना है। और इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मोर देन 1 लाख करोड़। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा कि झारखंड का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 है उसके तहत 5 लाख जॉब प्रोवाइड करने का टारगेट है झारखंड सरकार का, और 1 लाख तक का जो है 1 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट है। इंसेंटिव इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो कपड़ा उद्योग है उसमें 50% सब्सिडी दिया जाएगा लैंड परचेज में। अगर कोई कपड़ा उद्योग झारखंड में लगाना चाहता है तो यहाँ की सरकार उसको 50% सब्सिडी देगा किसमें, अगर कोई जमीन खरीदता है उसमें जो टैक्स लगता है उसमें 50% सब्सिडी देगा सरकार। गवर्नमेंट विल गिव 1,000 रुपीज पर मंथ, 1,000 रुपया पर महीना देगा टू वर्कर फॉर 5 ईयर। तो जो भी वर्कर का सपोज सैलरी 15,000 है तो 1,000 सरकार देगी, और उसका फिर सैलरी 1,000 होगा। ये 5 साल तक सरकार 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देगी हर वर्कर को, जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत प्रोविजन फॉर 1 करोड़ रुपीज एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 7 ईयर। 7 साल तक 1 करोड़ रुपया तक का इंटरेस्ट, अगर पूंजी अगर किसी को ब्याज देना पड़ जा रहा है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ से या 1 करोड़ से अधिक ब्याज अगर कोई दे रहा है तो सरकार उसको इंटरेस्ट में सब्सिडी देगा 1 करोड़ तक का एनुअल सब्सिडी में, 7 साल तक देगा। रिफंड ऑफ जीएसटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो जीएसटी देता है उसको रिफंड किया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी रिफंड किया जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत। इंसेंटिव इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, 50 जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे बाइक बनाने का अगर कोई इंडस्ट्री लग गया या कार बनाने का, तो 50% जो है कैपिटल सब्सिडी में कैपिटल सब्सिडी देगा सरकार। 75 से 80% इंसेंटिव देगा जीएसटी में, और 100% एग्जाम्पशन दे देगा किसमें, बिजली बिल में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसेंटिव इन एग्रो फूड सेक्टर। एग्रो फूड सेक्टर में जो भी एग्रो फूड सेक्टर होता है, जैसे हॉर्लिक्स, अचार और केचप वगैरह, एग्रो फूड सेक्टर में वो सब आता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट 35 से 75% तक का देगा, जो एग्रो फूड इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट। इंसेंटिव इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन सेक्टर में
इंसेंटिव देगा, इनकम टैक्स रीइन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब इनकम टैक्स को कम करेगा, 5 साल तक उसमें कैशबैक देगा। 100% रिफंड करेगा स्टैंप ड्यूटी में और रजिस्ट्रेशन में। अगर कोई स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, उसमें 100% रिफंड दिया जाएगा। असिस्टेंट इन इंटरेस्ट अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का असिस्टेंट दिया जाएगा इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टअप में, तो 100% रिफंड मिलता है जीएसटी में और पेटेंट में और स्टैंप ड्यूटी में 100% तक का स्टार्टअप वाले को ये मिलेगा, रिफंड मिलेगा। क्या क्या चीज में रिफंड मिलेगा? जीएसटी में पेटेंट जो लेता है कि डिजाइनिंग का पेटेंट, तो वो पेटेंट में मिलेगा, और स्टैंप ड्यूटी में भी 100% रिफंड मिलेगा। सब्सिडी इन लॉजिस्टिक एंड द वेयर हाउसेस सेक्टर, तो वेयर हाउस जो है और लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसमें भी सब्सिडी दिया जाएगा। कैपिटल इंटरेस्ट एंड इंफ्रा इंफ्रा इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 10 करोड़ रुपया तक का। सब्सिडी इन एजुकेशनल सेक्टर, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो उसमें 25% सब्सिडी दिया जाएगा उसका एस्टेब्लिशमेंट पे। नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडी इन टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर को जो है टूरिज्म ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया है किसको? टूरिज्म को। इंडस्ट्री, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है झारखंड में। सब्सिडी अगर कोई टूरिज्म इंडस्ट्री भी अगर लगाता है, ट्रेवलिंग एजेंसी अगर कोई खोलता है, तो उन लोग को भी सब्सिडी दिया जाएगा 30 से 50% तक का। सब्सिडी इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी सब्सिडी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वे फॉर 5 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑफ कर दिया जाएगा किसको? तो मेगा आईटी यूनिट को, जो आईटी कंपनी जो रहता है, इंजीनियर्स लोग का कंपनी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है 5 साल तक जो है उसमें वेव किया जाएगा। नेक्स्ट है सब्सिडी जो है ऑफ 20 लाख तक, 25 लाख तक का सब्सिडी देगा। 100% रिफंड करेगा स्टैम्प ड्यूटी में। सब्सिडी देगा रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडस्ट्री है उन लोग को, जैसे कि 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर किया जाएगा। जीएसटी वेवर ऑन परचेज ऑफ इक्विपमेंट में, जो भी इक्विपमेंट अगर कोई फैक्ट्री खरीदता है तो उसमें जीएसटी में वेव किया जाएगा। ग्रांट फॉर 4% व्हीलिंग चार्ज, व्हीलिंग चार्ज में जो है 4% तक का ग्रांट दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अप टू 25% सब्सिडी फॉर लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग, तो 25% सब्सिडी दिया जाएगा फॉर लाइट और मीडियम इंजीनियरिंग। अप टू 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा, और अप टू 80% जो है एसजीएसटी वेव किया जाएगा। बाकी 2001 का नहीं देखना हम लोग को, क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन होगा और इससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है 2001 और 12 से, क्योंकि 2021 को देखना है, वही वैलिड है 2026 तक का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट ये जो है झारखंड का सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, इसमें भी जो हम लोग को देख के जाना है 2008-9 का नहीं, लेटेस्ट जो है जो अभी तक वैलिड है 2018 वाला लास्ट बना था, तो उसी को देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग देख लेते कौन कौन सा पॉलिसी कब कब लॉन्च आया था। तो हम लोग अभी देखें कि 24 में, 25 में कोई पॉलिसी नहीं है, 24 में झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आया 24 में। स्टार्टअप पॉलिसी 23 में आया। झारखंड आईटी डेटा बीपीओ प्रमोशन पॉलिसी 2023 में ही आया। झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 23 में। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 23 में। पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में आया। सोलर एनर्जी पॉलिसी 22 में आया। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी 2022 में है। इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में आया। न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में। टूरिज्म पॉलिसी 2022 में। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 में। फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2021 में। स्टार्टअप पॉलिसी 2021 में। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में। और न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2020 में। तो ये देखना है कि 2023 वाला कितना है। 23 वाला ये सब है, कौन कौन सा? स्टार्टअप, आईटी, एमएसएमई, फार्मास्यूटिकल 2023 में। वहीं 2022 में ये सारा है, 2022 में ये सारा है। तो लॉजिस्टिक, एनर्जी, ईवी, इंडस्ट्रियल पार्क, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, इथेनॉल, ये सारा 2022 का पॉलिसी है। बाकी फार्मास्यूटिकल और स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 2021 का पॉलिसी है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2020 में आया था। झारखंड सीएसआर पॉलिसी 2020 में आया था। बाकी ये सारा भी पॉलिसी आया था, और इसमें देखना है कि जो है पहला जो पॉलिसी था झारखंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में आया था। झारखंड सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008 में आया था। इसके अलावा मतलब ये सारा के बाद उसके बाद हम लोग देख लेते हैं झारखंड का जो सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2018 में एक आया था। इसको मैंने कंपाइल किया।
तो डिपार्टमेंट कौन लाया था? होम, प्रिजन और डिजास्टर मैनेजमेंट इसको डिपार्टमेंट लेके आया था। रिजोल्यूशन डेट कब आया था? तो 10 जुलाई 2018 को आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सरेंडर पॉलिसी का, तो इनकरेज करना सरेंडर रिहैबिलिटेशन, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको जो है इनकरेज करना सरेंडर के लिए। अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में जो है 15 नक्सली जो है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट का सरेंडर किया था। तो उसको छत्तीसगढ़ में भी सरेंडर हुआ था, वो भी नक्सली का गढ़ रहा है। उसी तरह झारखंड में भी है। तो इसको जो सरेंडर करने के बाद कुछ एम्यूलमेंट उसको मुख्य धारा में लेके आया जाता है, किसको? नक्सली लोग को इनकरेज करना। इस बार पूछा था एक बार क्वेश्चन की मेन मतलब क्या मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इनकरेज करना सरेंडर को, रिहेबिटेट करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, इनकरेज करना एक्सट्रीमिस्ट टू सरेंडर वॉलेंटरी, वॉलेंटरी जो है सरेंडर करे, ब्रिंग सरेंडर एक्सट्रीमिस्ट इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, उसको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी मिलाए, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट उसको दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाए। साथ में प्रिवेंट करना है फ्रस्ट्रेशन और नेग्लेक्ट करना है अमंग सरेंडर एक्सट्रीमिस्ट एंड देयर फैमिलीज को। तो जो है इन लोग को जो है, जो इन लोग में जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो आ रहा है उसको नहीं बढ़ने देना है, और सरेंडर करना है जो एक्सट्रीमिज्म विचारधारा को, उसको खत्म करना है। इन लोग को फैमिली को भी मुख्य धारा में लेके आना है। डेफिनेशन क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का? डेफिनेशन क्या आता है? तो ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। तो सेक्शन 16 में इंडियन क्रिमिनल लॉ, अब तो ये बदल चुका है, बीएनएस वगैरह आ गया है। तो सेक्शन 16 जो है उसका इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के तहत जिसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, उसमें जो अगर कोई पर्सन है तो उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो 3.1 जो है सेक्शन में है, सेक्शन 3 में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये भी ध्यान में देखना कौन सा सेक्शन में एलिजिबिलिटी दिया हो। तो एप्लीकेबल ओनली टू एक्सट्रीमिस्ट ऑफ दस्ता रैंक और एबव, जो भी स्क्वाड और दस्ता रैंक या उससे अधिक रैंक पे है तो उसी को जो है ये सब फायदा मिलेगा। मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच के लिए आइडेंटिफाइड हुआ हो वो। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वो करेगा, मस्ट डिस्क्लोज, उसको बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन उसको देगा, क्रिमिनल केस का डिटेल देगा, रिहैबिटेशन बेनिफिट अप्रूव बाय डिस्ट्रिक्ट रिहैबिटेशन कमिटी के द्वारा जो है इसको ये किया जाएगा। रिहैबिटेशन बेनिफिट जो है कब मिलेगा? तो अप्रूव कौन करेगा इन लोग को इसका बेनिफिट? तो डिस्ट्रिक्ट रिहैबिटेशन कमिटी एक होता है, वो इन लोग को अप्रूव करेगा। वॉलेंटरी सरेंडर अगर कोई करता है, सरेंडर मस्ट बी कंप्लीटली वॉलेंटरी विदाउट प्रेशर एंड मतलब बिना कोई प्रेशर को करना करेगा सरेंडर, वॉलेंटरी खुद से आके करेगा बिना कोई प्रेशर का, कि बिना कोई प्रेशर दिया उसके बाद आके हाँ सरेंडर सरेंडर, तो वैसा नहीं करना, वॉलंटरी करेगा। वेरिफिकेशन होगा उसका, वेरिफिकेशन मेनली बाय स्पेशल ब्रांच इन लोग को वेरीफाई करेगा। गवर्नमेंट कैन वेरीफाई थ्रू अदर्स इफ रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट अदर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकता है कि हाँ सही है कि या नहीं है। फिर सेक्शन 4 में आ जाते हैं इसमें सरेंडर ऑथोरिटी, किसके किसके पास एक्सट्रीमिस्ट कैन सरेंडर बिफोर, किसके किसके पास सरेंडर कर सकता है, सरेंडर ऑथोरिटी कौन है, ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो इसमें कर सकता है किसको? मिनिस्टर को, एमपी को, एमएलए को, जो डिविजनल कमिश्नर है, और आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को, जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसपी को कर सकता है, एसडीओ को, एसडीपीओ को कर सकता है, बीडीओ, एसएचओ, और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर उसके पास में जाके सरेंडर कर सकता है। आफ्टर सरेंडर एक्सट्रीमिस्ट सेंट टू पुलिस स्टेशन रिहैबिटेशन कैंप, सरेंडर के बाद वो उसको पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा, वहां से फिर उसको या फिर उसको रिहैबिटेशन कैंप भेजा जाएगा। सेक्शन 5 में रिहैबिलिटेशन पैकेज का बात करता है, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में सीनियर एक्सट्रीमिज्म का बात होता है, जिसमें जोनल कमांडर और उससे एबव का लोग होता है। इसमें 6 लाख रुपया ग्रांट है। इसमें जैसे ही सरेंडर करेगा तो इमीडिएटली उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और 2 लाख रुपया 1 साल बाद, और फिर 2 लाख रुपया 2 साल बाद, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल ब्रांच वेरीफाई करेगा। उसके बाद उसको बीच बीच में उसका वेरिफिकेशन होते रहेगा, कि क्योंकि वो सरेंडर कर दिया फिर जाके वापस चला जाएगा, तो वैसा नहीं है, इसीलिए उसको 2-2 साल बाद जाके देखा जाएगा
कि अगर है तभी उसको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जूनियर एक्सट्रीमिज्म जो है बिलो जोनल कमांडर से नीचे जो है उसको 3 लाख रुपया मिलेगा, इमीडिएटली मिल जाएगा तुरंत सरेंडर करने के 1 लाख बाद। फिर 1 लाख तुरंत मिल जाएगा, फिर 1 साल बाद 1 लाख मिलेगा, फिर 2 साल बाद 1 लाख मिलेगा। इसी को हम लोग फिर इन्फोग्राफिक के थ्रू समझ लेते हैं। तो सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है जो कैटेगराइजेशन ऑफ नक्सलिज्म का, कैटेगरी ए कैटेगरी बी में बटा हुआ है। तो जो भी कैटेगरी ए का जो जोनल कमांडर या उससे अबव है उसको 6 लाख रुपया रिहेबिटेशन ग्रांट मिलेगा। इसमें 2 लाख रुपया इंस्टेंट मिल जाएगा, पेड इमीडिएटली आफ्टर सरेंडर। 2 लाख रुपया आफ्टर एक साल बाद, फिर 2 लाख रुपया मिलेगा 2 साल बाद। फिर दिस पेमेंट इज मेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्टिविटी। स्पेशल ब्रांच को इन्वेस्टिगेट करेगा उसके बाद। जो रिहेबिटेशन ग्रांट जो क्लास बी का जो था, कैटेगरी बी का जो बिलो का जोनल कमांडर का नीचे वाले जो है उसको 3 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 लाख रुपया तुरंत इंस्टेंट, और फिर 1 लाख रुपया 1 साल बाद, फिर 1 लाख रुपया 2 साल बाद। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल इंसेंटिव, जो वेपन और एक्सप्लोसिव में अलग अलग इंसेंटिव है। जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, तो 5.2 सेक्शन में दिया हुआ है एडिशनल पेमेंट ऑफ फॉर द सरेंडर ऑफ द फंक्शनल एंड रीजनल फायर आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव में। जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी जो है, तो ये रॉकेट लॉन्चर है, ये एलएमजी, उसके लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा अगर उसके साथ में सरेंडर करता है। नेक्स्ट आ जाता है AK-47 स्नाइपर राइफल। तो AK-47 हो या स्नाइपर राइफल हो, उसके लिए या इंसास या SLR हो, तो उसके लिए 75,000 रुपया दिया जाएगा अगर उसको उसके साथ में अगर सरेंडर करता है। साथ में अगर 303 राइफल हो या पिस्टल हो, ये जो राइफल हो या पिस्टल हो या रिवॉल्वर हो या कार्बाइन हो, अगर इसके साथ में कोई सरेंडर करता है तो 25,000 रुपया दिया जाएगा एक का। नेक्स्ट आ जाता है 315 राइफल और अदर राइफल हो, जो ये नॉर्मल राइफल जो रहता है अंग्रेज जमाना का, इसके साथ में अगर कोई सरेंडर करता है तो 15,000 रुपया दिया जाता है। साथ में अगर रिमोट कंट्रोल कोई अगर डिवाइस हो, जैसे पेजर वगैरह या कुछ भी रिमोट कंट्रोल, जैसे बम वगैरह फोड़ने के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस, तो उसके लिए 6,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं अगर ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड के लिए एक ग्रेनेड पे 2,000 रुपया, या हैंड ग्रेनेड पे। नेक्स्ट आ जाता है वायरलेस सेट। अगर उसके पास वॉकी टॉकी हो तो कैसा है, कितना ज्यादा रेंज तक है, उस हिसाब से उसको 2,000 से 10,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर उसके पास आईडी का ये पूरा सेट मिले, आईईडी जो बॉम्ब जो होता है, उसका 6,000 रुपया एक सेट का उसको दिया जाएगा। और अगर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, तो जैसे ये जो मसाला वगैरह रहता है जिससे बॉम्ब बॉम्ब तैयार होता है, तो 1 kg अगर वो देगा सरेंडर के टाइम पे तो उसको 2,000 रुपया मिलेगा। जितना 5 kg है तो समझ लो 10,000 रुपया मिलेगा, तो वो 1 kg पे 2,000 रुपया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टाइपेंड क्या क्या है। तो सेक्शन 5.3 में दिया हुआ कि ट्रेनिंग अरेंज बाय स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एप्टीट्यूड। तो उसमें कितना समझ है उसके हिसाब से उसको स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा ताकि उसको रोजगार मिल सके। शुरू में स्टाइपेंड दिया जाएगा 6,000 रुपये पर मंथ, 1 साल तक दिया जाएगा। एक्सटेंशन है पॉसिबल फॉर एन एडिशनल 1 ईयर, 1 साल तक और एक्सटेंड भी कर सकता है उसको जो स्टाइपेंड जो मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है लैंड एलोकेशन। तो मैक्सिमम 4 डिसमिल लैंड दिया जाएगा। तो ये याद रखना, 4 डिसमिल लैंड उसको अलॉट किया जाएगा। उस पर्पस क्यों, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड भी दिया जाएगा। 4 डिसमिल लैंड दिया जाएगा घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए कौन सा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 में सेक्शन में है हाउसिंग असिस्टेंट। तो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका घर बनेगा। फॉल बैक क्या है, इफ नॉट एलिजिबल द गवर्नमेंट प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट हाउसिंग अमाउंट। अगर उसके पास जमीन वमीन नहीं या अभी वो नहीं बनाना चाहता, बाद में बनाना चाहता है, तो सरकार उसको पैसा भी दे देगी। मेडिकल फैसिलिटी सेक्शन 5.6 में दिया हुआ है। तो बेनिफिट दिया जाएगा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे एम्स रिम्स या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको बेनिफिट फ्री में दिया जाएगा। एप्लीकेबल टू सरेंडर मिलिटेंट एंड फैमिली मेंबर जो भी है उन लोग को ये दिया जाएगा। ये उसके फैमिली मेंबर को भी, सरेंडर जो किया मिलिटेंट उसको भी दिया जाएगा। सेक्शन 5.7 में एजुकेशनल सपोर्ट। तो ये पूछ सकता है एजुकेशनल सपोर्ट, तो लेवल इसमें सपोर्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। अब वो बोलेगा मास्टर करना, पीएचडी करना, उसके लिए पैसा दो, तो वो नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक का दिया जाएगा। कवर इसमें ट्यूशन फी में, हॉस्टल फी में और अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए। मैक्सिमम जो है 40,000 रुपया पर ईयर है। अब पेड इन क्वार्टरली में दिया जाएगा, एडवांस इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है मैरिज असिस्टेंट। तो स्कीम के तहत मैरिज ग्रांट दिया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। फिर एप्लीकेबल फॉर फीमेल सरेंडर, अगर करती है फीमेल सरेंडर मिलिटेंट
और द डॉटर ऑफ द सरेंडर मिलिटेंट, अगर उसकी बेटी है, डॉटर है जो भी मिलिटेंट सरेंडर किया तो उसका विवाह कराया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, पैसा दिया जाएगा। फीमेल अगर कोई सरेंडर करती है, शादीशुदा नहीं है, तो उसको भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उसको बेनिफिट दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। सेक्शन 5.9 में रिवॉर्ड और बाउंटी के बारे में दिया हुआ है, तो फुल बाउंटी अमाउंट पेड इफ डिक्लेयर अर्लियर, पेड डायरेक्टली आफ्टर सरेंडर। तो इसमें जो अगर किसी में कुछ इनाम अगर घोषित किया गया तो उसको वो अमाउंट उसी को खुद दे दिया जाएगा। रिवॉर्ड अमाउंट बाय रैंक, अलग अलग रैंक में अलग अलग रिवॉर्ड अमाउंट है। जैसे इसको भी हम लोग इन्फोग्राफिक के थ्रू देख लेते हैं। अगर कोई सेंट्रल कमिटी में जो है या पोलिट ब्यूरो मेंबर है या सेंट्रल कमिटी में सबसे ऊपर में, तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। स्पेशल एरिया कमिटी मेंबर है तो 25 लाख रुपया दिया जाएगा, और रीजनल कमिटी मेंबर है तो 15 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं अगर जोनल कमिटी मेंबर है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा, सब जोनल को 5 लाख रुपया, और एरिया कमांडर को 2 लाख रुपया, और एलजीएस और एलओएस या केएससी मेंबर है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा सरेंडर करने पे। फिर प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इसमें क्या है सिनेरियो, इफ द सरेंडर मिलिटेंट इज किल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट, अगर सरेंडर मिलिटेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा अगर मार दिया जाएगा बाद में, जैसे कोई सरेंडर कर दिया तो दूसरा नक्सली गुस्सा लगे क्यों सरेंडर कर दिया, तो उसको अगर मार दिया जाएगा तो उसका कंपनसेशन के रूप में फैमिली को जो है फैमिली रिसीव कंपनसेशन लाइक सिविलियन विक्टिम का कंपनसेशन दिया जाएगा उसके परिवार को। एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, वन डिपेंडेंट गेट्स ए गवर्नमेंट जॉब अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री। तो उसका क्रिमिनल हिस्ट्री देख के उसको ना उसका फैमिली का जो एक मेंबर है जो मारा गया एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, जो सरेंडर किया था, तो उसके फैमिली को एक कोई गवर्नमेंट जॉब देगा। लोन और एम्प्लॉयमेंट का अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन अप टू 4 लाख तक का लोन, अगर किसी दुकान खोलना रोजगार में आना है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए 4 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट जो है 50% इंटरेस्ट जो है सरकार पे करेगा। मैक्सिमम सब्सिडी कितना, 1 लाख तक का सब्सिडी दिया जाएगा, मैक्सिमम सरकार 1 लाख तक का ही उसको हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो रिक्रूटमेंट क्या, एलिजिबल फॉर पुलिस होमगार्ड स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए एलिजिबल होगा। रिलैक्सेशन दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में, मे बी रिलैक्स्ड बाय डीजीपी और आईजी ही इसको रिलैक्सेशन देगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 5 का पॉइंट, सेक्शन 5.12 में लाइफ इंश्योरेंस का बात करता है। इसमें 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस बनाया जाएगा, जो उसका प्रीमियम जो पेड करना पड़ता है इंश्योरेंस का वो स्टेट राज्य सरकार पे करेगी। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली, उसका फैमिली का भी इंश्योरेंस बनेगा। ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपया जो है उसका फैमिली मेंबर का बनेगा। इसमें मैक्सिमम 5 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 5 मेंबर तक का बनेगा। फिर सेक्शन 5.14 में दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी डैमेज कंपनसेशन, अगर गोलीबारी में उसका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, कंपनसेशन इफ प्रॉपर्टी इज डैमेज बाय एक्सट्रीमिज्म, अगर जो है अगर वो सरेंडर कर दिया और दूसरा नक्सली आके उसका घर तोड़ दिया, क्यों उसका घर सरेंडर किया, तो उसको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, प्रॉपर्टी उसको घर तोड़ दिया तो। कंडक्टेड बाय द रिहेबिटेशन कमिटी इसको असेसमेंट देगा। फिर सेक्शन 6 में आ जाते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रीज्वाइनिंग एक्सट्रीमिज्म, तो जो रीज्वाइनिंग जो है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ऑल बेनिफिट कैंसिल हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जो प्रोसेस है, डिसीजन बेस्ड ऑन स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट, फाइनल डिसीजन बाय डिस्ट्रिक्ट रिहेबिटेशन कमिटी, इसका प्रोसेस को जो है दे दिया जाएगा। डिसीजन बेस्ड ऑन स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट के अनुसार डिसीजन ये लिया जाएगा कि ये जो है रिज्वाइन किया है कि नहीं। फाइनल डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिटेशन कमिटी ही करेगा। कोर्ट रिलेटेड मैटर में जैसे कि 7.1 में दिया है क्रिमिनल केस, हीनियस क्राइम प्रोसीड नॉर्मली, अदर एलॉ प्ली बार्गेनिंग, तो हीनियस क्राइम क्रिमिनल केस है उसको भी उसमें जज वगैरह प्रोवाइड करना और उसको नॉर्मली देखा जाएगा, हीनियस क्राइम भी अगर कुछ किया। ओपन जेल फैसिलिटी भी है, तो पॉसिबल ट्रांसफर टू ओपन जेल कम रिहेबिटेशन सेंटर में उसको भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल रिव्यू कमेटी, तो मेंबर लीगल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन है, डीसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो सरकारी जो वकील होता है, साथ में डिप्टी एसपी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। फंक्शन क्या है इसका, डिस्ट्रिक्ट लीगल रिव्यू कमेटी का,
तो केस रिव्यू करेगा। जो भी नक्सली सरेंडर किया उसका कोई केस अगर चल रहा हो तो उसको केस रिव्यू करेगा। रिकमेंडिंग विथड्रॉयल को रिकमेंड करेगा कि सेक्शन 321 में सीआरपीसी में है, और लीगल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। अप्रूव 7.4 में अप्रूवर है, तो सरेंडर मिलिटेंट में बिकम द स्टेट विटनेस बन सकता है जो सरेंडर किया मिलिटेंट। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और माइनर के लिए स्पेशल प्रोविजन है। रेंट असेसमेंट इफ लैंड इज नॉट प्रोवाइडेड, रेंट अप टू 1,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर सपोज उसके पास जमीन नहीं है घर वर बनाने के लिए तो 1,500 रुपये पर मंथ उसको रेंट असेसमेंट भी दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जो उसके ऊपर केस चल रहा है जो नक्सली सरेंडर किया उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगाया जाएगा। लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर उसका कुछ रिजॉल्व ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे, अगर उसका कुछ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसका डिसॉल्व उसको भी सुलझाया जाएगा। सेक्शन 8 में हस्बैंड और वाइफ रूल, कंसिडर 1 यूनिट बेनिफिट आर गिवन जॉइंटली, अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों नक्सली था तो दोनों को एक यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जो भी पैसा दिया जाएगा वो एक ही को दिया जाएगा, दोनों को नहीं। सेक्शन 9 में क्या है, तो एनुअल रिव्यू साइकिल क्या, पॉलिसी रिव्यू एवरी ईयर फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट के लिए जो है साइकिल, ये पॉलिसी का रिव्यू जो सरेंडर पॉलिसी इसका रिव्यू होते रहेगा बीच बीच में। सेक्शन 10 में अमेंडमेंट पावर दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पॉलिसी का अमेंड करने का पावर है। सेक्शन 11 में क्या है, तो स्क्रीनिंग कमिटी में कौन कौन है, तो चेयरमैन इसका रहेगा एसपी, सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी इसका चेयरमैन रहेगा। मेंबर है इसमें डीएम, एडीजीपी जो है नॉमिनी है, स्पेशल ब्रांच नॉमिनी, और फंक्शन क्या है, अप्रूव करना, सरेंडर केसेस को अप्रूव इन्हीं लोग करेगा। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन कमेटी का, जो मेन लीडरशिप किसके अंतर्गत होता है, तो चेयरमैन जो डीएम होता है, और मेंबर सेक्रेटरी मतलब एसपी मेंबर सेक्रेटरी होता है। फिर मेंबर होता है डीडीसी, जीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का जीएम, साथ में लीड बैंक ऑफिसर, होम गार्ड कमांडेंट, ये सारा मेंबर होता है। फंक्शन है कि प्रिपेयर करना रिहेबिलिटेशन पैकेज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड के बेसिस पे रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना, एजुकेशन और स्किल कि कितना उसके पास क्या बैकग्राउंड है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या स्किल है, उसके हिसाब से इसको ये पैकेज जो पैसा दिया जाएगा उसके हिसाब से। ऑथोरिटी कौन है, तो फाइनल अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट रिहेबिलिटेशन, जो है फाइनल अथॉरिटी ही इन लोग को इम्प्लीमेंट करेगा। फाइनेंशियल एलोकेशन, तो बजट हेड में 22 फंड जो है बजट है 22, ये 13 में जो है फाइनेंशियल एलोकेशन का बात करता है, जो होम जेल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा। अथॉरिटी जो है पेमेंट अथॉरिटी बाय द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो है इसको ये करेगा। तो ये था ये सारा जो भी हम लोग सरेंडर पॉलिसी जो पढ़े उसका एक समरी या ओवरव्यू। तो इसी के साथ जो हम लोग का जितना पॉलिसी मेन पॉलिसी था वो पढ़ लिया, और डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये पढ़ेंगे अन्य राज्य परक अधिनियम, जो CNT SPT है, उसके बाद ये 2 मार्क्स का अन्य राज्य परक अधिनियम, इसको भी देखेंगे। इसके साथ में हम लोग जो ये 5 नंबर का योजना सारा झारखंड राज्य बनने के बाद वो देखेंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।